ये गाली है, समझ में, ये है असल में जो मैं गालियाँ दे रहा हूँ इतनी, इसी मैंने शुरू की है गालियाँ ताकि फ़र्क वाज़ा हो। जो कि इस चीज़ से जो गुज़र रहे हैं ना, वो लोग बोलेंगे कि हाँ ये है गाली। ये गाली नहीं, ये इमोशंस का इजहार होता है। रियल गाली ये है, समझ में आई? अच्छा, तो ये है, इस तरह से आपके लाइफ को ये लोग कंट्रोल कर लेंगे और आपको जो है वो आपकी आइडेंटिटी जो है, आपकी सेल्फ आइडेंटिटी, उससे आप लोग दूर हो जाओगे। इंडिविजुअल लेवल पे भी कोई कर रहा होता है और अपर लेवल पे भी आप लोगों को कंट्रोल किया जा रहा है। और ईगो वाला इंसान है, वो भी आपको कंट्रोल कर रहा होता है इन तरीके से। तो ईगो से हमें इंडिविजुअलिटी में आना है, ये मैं आपको चाह रहा हूँ। और क्योंकि मैं खुद भी जो है वो गैस लाइटिंग मैंने फेस की और मैं इससे किस तरह निकला और निकल के मैं इंडिविजुअलिटी में आया हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे जो है इस स्टेज से बाहर निकाला, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है, मैं अगर ये नहीं आप लोगों को समझाऊँगा तो मेरे पकड़ हो सकती है। तो इस अल्लाह ताला ने ही मुझे ये एक्सपीरियंस से गुजार कर मेरे अंदर ये नॉलेज दी ताकि मैं दूसरों को बताकर उनकी हेल्प कर सकूं। तो इससे पहले मैं जो इस तरफ इंडिविजुअलिटी का रिलेट कर रहा हूँ, मैं पहले ये बता दूँ आप लोगों को कि क्या क्या किन किन तरीक़ों से जो है वो क्या करते हैं ये लोग, कंट्रोल, मैनिपुलेट या कंट्रोल करते हैं आपको। कंट्रोल का बिल्कुल अपोजिट है आज़ादी, फ्रीडम, इंडिविजुअलिटी। ये तो किस किस क्या करके आपको कंट्रोल करते हैं। तो इससे पहले मैं आपको ये बताऊँ, हमारे पास कुछ न्यू डेवलपमेंट्स आ रही हैं। पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वो जो फॉलो करते हैं वो जानते हैं। सनोबर के बारे में आ रहा है, तो जो मैंने उसको तलाक दे दिया था, तो अभी वो मेरे पैर पकड़ रही है, पैर पकड़ के बोल रही है कि 2 तलाक बाकी हैं, प्लीज़ मुझे जो है वो तलाक वापस ले लें, 2 बाकी अभी। और तो मैंने कहा कि पैर नहीं पकड़ो, मेरा आइसक्रीम पकड़ लो। तो वो उसको बुरा लग गया, बुरा मान गई, तो अभी फिर दोबारा नाराज़ हो गई, तो मैंने उसको भी भगा दिया। उसके बाद जो है आंटी वाई के हवाले से बताते हैं। आंटी वाई के हस्बैंड अंकल एक्स को जब से हमने मारा टपकाया है, नाजायज़ हस्बैंड, तब से आंटी वाई जो है वो ये फ़ैसला कर चुकी है कि अब ना तो वो खुश रहेगी और ना ही जो जिससे मारा है उसको खुश होने देगी, यानी शेर अली को खुश नहीं होने देगी। तो उसने क्या कर दिया, अभी शेर अली के जो चक्कर चल रहा था क्या नाम है, नीलोफ़र के साथ, तो नीलोफ़र के कान भरना शुरू कर दिया। अब तो नीलोफ़र को भी दूर कर रही है परसेप्शन मैनेजमेंट के ज़रिए, और नीलोफ़र को ये बता रही है कि जो है इसका फ्यूचर नहीं है कोई, और फ्यूचर अगर है भी है तो बहुत इस तरह का है कि इस कामों में ये लगा रहेगा और उल्टे सीधे काम में लगा रहेगा, कोई फ्यूचर नहीं है। तो उसका जो है माइंड को उसने मैनिपुलेट कर दिया परसेप्शन मैनेजमेंट के ज़रिए। तो यहाँ पर नीलोफ़र का भी टेस्ट था, उसके भी जो है लव का। तो नीलोफ़र जो है वो भी सनोबर की तरह एक ओपर्चुनिटिस्टिक जैसे गर्ल निकली, वो भी अपना फ़ायदा। अब वो ये चाह रही है कि वो किसी तरीके से यहाँ से जो है वो बाहर निकल जाए। और अभी फ़िलहाल वो हालांकि तो मैं बताऊँ, मैं तो उसके क्या नाम है वो सासे कह रहा हूँ मैं, समोसे पकोड़े, समोसे कह रहा हूँ, समोसे रमज़ान आने वाले हैं तो समोसे पकोड़े मुझे, मैं तो उसके दिल से प्यार पसंद करता था, दिल को पसंद करता था। लेकिन ये भी अपॉर्चुनिस्टिक निकली, तो अब क्या कर सकते हैं। अभी वो फिर कोई पोस्ट वगैरह ढूंढ रही है, इस तरह के पोस्ट ढूंढ रही है कि अपने आप को मासूम ज़ाहिर करवाए और मुझे विलन बना दे, और ताकि दूसरों को ये पता चले कि भाई मैं तो जो है लॉयल थी और इसने छोड़ा है। तो इस तरह के पोस्ट ढूंढ रही है जिससे वो खुद अपने आप को जो है वो इनोसेंट ज़ाहिर करवा सके। तो अभी तो फ़िलहाल ये है। तो नीलोफ़र को भी भाग गई और सनोबर भी भाग गई। तो यहाँ से शेर अली पूरा जो है बर्बाद हो चुका है। तो पहले आपको बर्बाद होना ही पड़ेगा। आपको अगर इंडिविजुअलिटी की तरफ आना है तो पहले आप इस बॉडी से, पूरे जो है आपकी मेटेरियलिस्टिक बॉडी है, इससे इस तरह की ये वाली जो लाइफ थी, अटैचमेंट जितनी थी, इससे आपको पूरा ख़त्म होना पड़ेगा, तब आप आओगे उसके तरफ इंडिविजुअलिटी, वरना आप नहीं आ पाओगे। ठीक है, तो हमारा भी जो है शुरू करते हैं। सबसे पहले ये लोग जो हैं इंसान, ये लोग जो करते हैं क्या है, ईगो से निकलने वाले इंसान, पहले ऊपर लेवल पे भी हैं वो जो हमें कंट्रोल कर रहे हैं, वो भी यही काम कर रहे हैं जो कि ये लोग कर रहे हैं। जो मैनिपुलेटर्स, गैसलाइटर्स करते हैं, जो ईगो से चलने वाले लोग करते हैं, जो टॉक्सिक पीपल्स करते हैं, वो बनाते तो वही लोग हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं, इस तरह के लोग। और वो लोग जो काम कर रहे हैं असल में ऊपर बैठे हुए ताऊदी फोर्सेस भी वही काम कर रही हैं, वो लेकिन मास लेवल पर कर रही है।
अच्छा, अभी मैं उस पे बाद में आऊँगा, फिर वीडियो बनाते रहेंगे आगे, बहुत बड़ी सीरीज़ है। अभी मैं इस पे आता हूँ कि ये जो टॉक्सिक पीपल हैं ये आपको क्या क्या करते हैं मैनिपुलेट करने के लिए। सब मैनिपुलेट करने के लिए तो जो है कंट्रोल करने के लिए आपके लिए सबसे पहले आपकी जो है वो सेल्फ स्टीम को ये लोग ख़त्म करेंगे। सेल्फ स्टीम ख़त्म करेंगे, चार चीज़ें हैं। सेल्फ स्टीम ख़त्म करेंगे, आपकी विल पावर है उसको ये ख़त्म कर देंगे, जो है आपको रिवेंज लेंगे, पैसिव रिवेंज होगी, वो कभी पैसिव होगी कभी एग्रेसिव किस्म की रिवेंज होगी, और आपकी रियलिटी को ये लोग कंफ्यूज करेंगे। ये चार तरीके से ये लोग आपको कंट्रोल करेंगे। तो अभी जो है मैं सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूँ सेल्फ स्टीम। तो सेल्फ स्टीम ये लोग कम करने, क्योंकि हम लोग जब कनेक्ट होते हैं किसी से तो अपनों में तो इमोशनली कनेक्ट होते हैं, तो वहाँ पर जो है हमारा एक साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है हमारा, वो काम करना छोड़ देता है। हम क्रिटिकल थिंकिंग, हमारी कैपेबिलिटी वहाँ पर नहीं काम करती है जब हम इमोशनली कनेक्टेड होते हैं अपनों से। तो वहाँ पर जो है ना सेल्फ स्टीम को डाउन करना बहुत आसान हो जाता है। वो किस किस तरीके से कर सकते हैं आपका जो है कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहले सेल्फ स्टीम को तबाह करने के लिए वो केयरफुली वर्ड या फ्रेजेस को यूज़ करेंगे, ठीक है ना। केयरफुली वर्ड फ्रेज का इस तरह यूज़ करेंगे कि असल में उसका टारगेट ये होगा कि आपके अंदर जो है नेगेटिव इमोशंस का बढ़ावा देना है, आपको जो है वो आइसोलेट करना है। अगर आपको किसी से आइसोलेट करना है तो वो आपके उसके बारे में ऐसे वर्ड बताएंगे। अच्छा हाँ, ये लोग ये भी करेंगे कि उस वर्ड्स से या फिर वो जो फ्रेज़ होंगे वो आपके अचीवमेंट्स को जो है वो मिनिमाइज़ करके दिखा रहे होंगे वो लोग, क्योंकि आप तो कनेक्टेड होगे इमोशनली, तो आप कुछ बोल नहीं पाओगे। तो आप भी यही सोचोगे कि भाई ये जो है हम जो है ये लोग तो बुरा नहीं चाहेंगे कभी भी। तो वहाँ पर आप हमारा क्रिटिकल माइंड जो है वो काम करना छोड़ देता है, असल में होता ही है। तो इस तरह के ये वर्ड्स करते हैं, फ्रेज़ का यूज़ करते हैं। सेकंड इनका क्या तरीका होता है, वो ब्लेमिंग करेंगे, कॉन्स्टेंटली ब्लेमिंग करते रहेंगे, आपको ब्लेम करते रहेंगे हर काम। अगर हमें ज़िंदगी में हमें बार बार ब्लेमिंग का सामना करना पड़ रहा है, हर तरफ से ब्लेमिंग ब्लेमिंग ब्लेमिंग, तो इससे होता है क्या, आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो सेल्फ इस्टीम होती है वो ख़त्म हो जाती है। तीसरा इनका तरीका ये होता है कि आपको जो है नेगेटिव इन्फॉर्मेशन आपसे फीड करेंगे, आपके नेगेटिव इन्फॉर्मेशन का बिल्कुल जो है वो फ्लडिंग कर देंगे नेगेटिव इन्फॉर्मेशन की आपकी लाइफ के अंदर। तो इससे ये होगा हर मतलब नेगेटिव ही बातें फैलाए, नेगेटिव ही न्यूज़ मिलेंगी आपको, आपके बारे में मिले ना मिले किसी और के बारे में मिलेंगी। यानी इनकी पूरी कोशिश ये होगी कि आपके दिमाग में नेगेटिव चीज़ें ही पहुंचाई जाएं। तो इससे होगा ये कि हम लोग जो हैं वो टॉक्सिक पीपल, टॉक्सिक लोग बन जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। अगर हमारे दिमागों में जो है नेगेटिव चीज़ें जाती नहीं, जैसे कि टीवी से भी हमारे अंदर ये जा रही हैं ऊपर लेवल पे जो बैठे हुए हैं, लेकिन ये लोग भी इसी तरह के कुछ नेगेटिव जो है वो नेगेटिव सेंटीमेंट्स आपको देते रहेंगे, नेगेटिव बातें आपको बताते रहेंगे, इससे आप लोग नेगेटिव लोग बन जाओगे। अच्छा, तो जो चौथा तरीका होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको सेल्फ स्टीम तबाह करने का, वो आपकी फेयर्स को जो है एक तो अच्छे से फीडिंग योर फेयर्स को जो है वो और बढ़ावा देंगे। आपको तो पता है, ये मैंने वैसे उसमें ही बताया हुआ इंटिमिडेशन वाले में, उसको बढ़ावा देंगे, आपके इन्फॉर्मेशन को वो जमा करेंगे और फिर उसी इन्फॉर्मेशन को निकाल कर आपके ख़िलाफ़ वो यूज़ करेंगे, यानी आपको डराएंगे, ठीक है ना। ये है चौथा। और पांचवा तरीका होता है कि आप जो हो ये है उसमें ज़्यादा ऑफिस वगैरह में प्रोफेशनल लाइफ के अंदर ये ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, तो इस पे भी आप केयरफुल रहें कि वो आपको बोलेंगे भाई इस काम के लिए तुम वो नहीं हो, यू आर नॉट अप टू द जॉब, ठीक है, जॉब के लिए तुम नहीं बने हो, इस चीज़ के लिए ये तुम्हारे लिए नहीं है। अगर देखो आपका कोई स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं होगा आपको खुद को लेकर, अगर आप पे अपने आप पे सेल्फ स्टीम नहीं होगा कि मैं एक काम के लिए सही हूँ, बेस्ट हूँ, तो आपका खुद के लिए पर अगर कोई लेकर कोई स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं हुआ तो फिर दूसरा कोई भी आपके लिए व्यू बना सकता है, और इस व्यू बनाने का उसको फ़ायदा होगा, उस कंट्रोल करने वाले को, उस मैनिपुलेटर को, या उस गैस लाइटर को, उस नार्सिसिस्ट को, उस ईगो से चलने वाले उस टॉक्सिक इंसान को फ़ायदा होगा, ठीक है। तो जो आपको ये किसी ना किसी तरीके से एहसास दिलाएंगे कि भाई और जो है आप स्किल आपकी इतनी नहीं है जितनी इस काम के लिए होनी चाहिए। तो आप ये है कि या फिर आप जो है वो एक तो डर अपने अंदर आ जाएगा आपके अंदर, फिर डर का भी यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे देखा जाए तो, और फिर आप डिमांड नहीं कर पाओगे खुलकर अपना जो है जो आपकी फुल पोटेंशियल है, जो आप चाहते हो डिमांड करना, वो नहीं कर पाओगे, और आप उनके ही बातों में आते रहोगे और जो है वो उनके अंडर रहोगे, उनके कंट्रोल में रहोगे। तो इस तरह भी आपको कंट्रोल किया जाता है आपकी सेल्फ स्टीम को तबाह करके, डिस्ट्रॉइंग योर सेल्फ स्टीम, ठीक है। तो ये था फर्स्ट पार्ट हमारा। अब हम
सेकंड पार्ट की तरफ पढ़ते हैं कि विल पावर को किस तरह कैंसिल किया जाता है। अच्छा, सेकंड चीज़ जो ये लोग करते हैं वो आपकी विल पावर को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। देखो, जो खुदी होती है, हमारी इंडिविजुअलिटी होती है, अगर कोई उसने जिसने अचीव कर ली तो उसके अंदर जो विल पावर होती है वो तो अनलिमिटेड हो जाती है। लेकिन जो उस बॉडी पे उसमें नहीं आ पाता इंडिविजुअलिटी के, यानी अपने माइंड में ही, अभी बॉडी के ही अंदर है वो, ठीक है, इंडिविजुअलिटी तरफ नहीं आया। तो उसके अंदर जो होती है जो विल पावर, वो लिमिटेड होती है। आप अनलिमिटेड भी कर सकते हो। देखो, जो आपको एक जैसे कोई प्रॉब्लम का आपको सामना करना पड़े, कोई प्रॉब्लम आती है आपके लाइफ में, एक कोई प्रॉब्लम आई, आपने उस चैलेंज का आपने मुकाबला किया, फिर एक और कोई प्रॉब्लम आती है, आपने उससे भी उसका सामना कर लिया। विल पावर तो आपकी वही थी, ठीक है, आपने उसका भी सामना किया, आपने उसका भी सामना किया। वो दोनों ही जो है वो चैलेंजेस थे, वो बहुत ही आपको जो है वो, ये एक एनर्जी है। विल पावर जो है ना, ये हमारी एक अंदर की एनर्जी है। तो एनर्जी तो जो है वो जाहिर है ड्रेन भी होगी वक्त के साथ साथ, अगर आप चैलेंजेस का सामना करते रहोगे तो अगर कोई तीसरा चैलेंज आ जाता है आपके सामने, और अगर जो तीसरा चैलेंज है वो उस पहले से और दूसरे चैलेंज के मुकाबले में ज़्यादा है, तो अब जो है यहाँ पर आकर आपको जो विल पावर होगा वो बहुत ड्रेन हो चुका होगा, वो डाउन हो चुका होगा, और आप जो है वो फिर अब निमट नहीं पाओगे, उस चैलेंज का मुकाबला नहीं कर पाओगे। आपकी जो थिंकिंग है और जो है मुकाबला करने की जो पावर थी, और आप उससे निमटने की जो सलाहियत थी, जो पावर थी, जो कैपेबिलिटी थी आपकी, वो अब कम पड़नी शुरू हो जाएगी। आप फैसले लेने जो है वो बार बार कम टाइम के अंदर बार वो चैलेंजेस आपके लाइफ में आते रहेंगे, तो फिर आप जो है वो कम टाइम में ज़्यादा डिसीजन लोगे, और आपकी विल पावर जो है इसी वजह से नीचे आने लग जाएगी। तो ये जो है इनको अच्छे से पता होता है कि हर बंदे की एक लिमिट होती है। टॉक्सिक लोगों को अच्छे से पता होता है कि विल पावर की एक लिमिट होती है। तो आपकी लाइफ में वक्फे से बार जो है अगर आपको कंट्रोल करना होगा तो वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते रहेंगे कि आप जो है वो बार डिसीजन लेते रहोगे और बार अपनी विल पावर का यूज़ करते रहोगे, और एक टाइम आएगा या आपको जो है वो विल पावर जो है वो नीचे आ जाएगा, वो डाउन हो जाएगा। और जब जैसे ही वो डाउन हो जाएगा तो आपका काम, दिमाग जो है वो काम करना वो करेगा, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरह पहले चैलेंज में कर रहा था। तो अब जो है वो आप बहुत ज़्यादा ईजिली इनके लिए मैनिपुलेट करने के लिए बहुत अच्छा शिकार बन चुकी हो गए, समझ में आई। तो ये आपका साथ ये करते हैं। दूसरी काम ये कर सकते हैं ये लोग, अब एग्जांपल देता हूँ एक, जैसे कि अगर इनको जो है इन मैनिपुलेटर्स को या नार्सिसिस्ट लोगों को, डार्क रेट्स वाले लोगों को ये जाहिर करवाना है कि आप जो हो, जैसे कि नीलोफर के सामने उनको ये प्रूफ करवाना था कि ये जो है इसके बड़े एंगर इश्यूज़ हैं, गुस्सा करता है। तो अगर किसी जो नादानी दिखाने का किसी को अगर इमेज बनाना है, तो जो है इनको पता होगा कि हर बंदा एक हद तक ठंडा रह सकता है, काम रह सकता है, तो आपको बार परेशान करेंगे, किसी न किसी तरीके से एजिटेट करते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे, कोई ना कोई करते रहेंगे, और काम आप रहोगे। फिर एक टाइम आएगा कि आपकी जो लिमिट है वो ख़त्म हो जाएगी और आप गुस्सा कर दोगे, चिल्ला दोगे, कुछ भी करोगे। अब आप जैसे ही ये करोगे, उसके बाद जो है वो जिस पे आप चिल्ला रहे हो, मज़े की बात यह है कि जिस पे आप चिल्ला रहे हो वो जो है वो हो जाएगा खामोश, यानी उसका टारगेट पूरा हो गया। अब वो जो उसका मेन टारगेट था वो जीता, वो है विन, उसने किया है, ठीक है, समझ में आई। तो उसका जो मेन टारगेट था वो पूरा हो गया। क्या टारगेट था कि भाई सबको इमेज ये बतानी थी कि ये जो है इसके एंगर इश्यूज़ हैं और गुस्सा करता है, यहाँ पर वो जीत गया। तो ये है तरीका। इस पॉइंट पे आके आपने अपना विल पावर, कामनेस जो है अपनी जो है वो लूज़ कर दी। बार इस तरह की सिचुएशन को फेस करते बार वो इस तरह की हरकत करते रहेंगे, आपको जो है वो आपकी विल पावर को ख़त्म करने के लिए, तो आप एक वक्त आएगा तो शाउट कर ही दोगे, ये है। अच्छा, एक और भी ये लोग यूँ कर सकते हैं कि आपके लाइफ को हेल बना सकते हैं, बिल्कुल जीना हराम कर सकते हैं आपका, आसपास के लोगों में स्पेयर कैंपेन चला गया। फिर आपकी ज़िंदगी को भी ये लोग जो है वो इस हद तक इसने गिरे हुए लोग होते हैं, बहुत सारे इस तरह के टॉक्सिक लोग भी होते हैं कि आपकी ज़िंदगी को ही ख़तरा बना देंगे, आपकी लाइफ को ही डेंजर बनवा देंगे। और एक और तरीका ये है कि आपके लाइफ के अंदर स्ट्रेस भर देंगे, बिल्कुल भरपूर भरमार कर देंगे स्ट्रेस की। तो हर तरह से आपको करना ये है
कि इस स्ट्रेस को तो ख़त्म, तो स्ट्रेस करो, निमटना है आपको इस स्ट्रेस से। लेकिन अगर आप अपने स्ट्रेस से निमटने लग गए, अपने अंदर के स्ट्रेस से अगर सामना करने लग गए, तो एक मसला है, बाहर का स्ट्रेस तो ख़त्म ही नहीं हो रहा। यानी जिस जिस जगह से स्ट्रेस आ रहा है वो तो आता ही रहेगा, या जिस पर्सन से या फिर किसी सिचुएशन से कोई जो स्ट्रेस बाहर से आ रही है एक्सटर्नल, वो तो ख़त्म नहीं होने वाली है। आप इंटरनल स्ट्रेस से मुकाबला करते रहोगे, लेकिन बाहर के स्ट्रेस से तो आपने कुछ किया नहीं। तो पहले आप उस बाहर के स्ट्रेस का कुछ करो, उसका खात्मा करो। अगर आप उससे नहीं निपटोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप उससे निमट लोगे, उससे या उस शख्स से या फिर उस सिचुएशन से अगर आप निमट लोगे, उसका सामना कर लोगे, तो फिर आप अपने अंदर के स्ट्रेस को जो है वो उस पर काम कर सकते हो। पहले आप उससे निपटो, समझ में आई? अच्छा, तो यही है। तो ये लोग जो होते हैं, मलेशियस लोग जो होते हैं, ये लोग कोवर्ट या ओवर्ट तरीके से आपको विल पावर को ख़त्म करके आपकी ज़िंदगी पर कंट्रोल पाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया है कैंसिलेशन ऑफ विल पावर। अब थर्ड पे आते हैं हम। अच्छा, आप गौर से सुनना है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसका यूज़ जो है वो दूसरे लोग कम करते हैं, बल्कि अपने ज़्यादा करते हैं। वो लोग जिनके अंदर आपके लिए नफ़रत भरी होती है, हसद भरा होता है आपके लिए, और वो लोग जो है वो इसका यूज़ करते हैं। आगे जो एक टेक्निक्स है, और दूसरी भी टेक्निक इसके बाद जो लोग इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसे कहते हैं हम पैसिव एग्रेसिव रिवेंज। अच्छा, तो ये लोग इसका यूज़ कैसे करेंगे? अपनी टॉक्सिसिटी को जो है वो अपनी टॉक्सिक बिहेवियर्स की नीड्स को पूरा करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, आपके बारे में दो तरीके से देखो। एक तो ये लोग डायरेक्ट कन्फ्रंट कर देंगे। अगर कोई आपसे हसद कर रहा है या फिर आपसे कोई नफ़रत करता है अंदर अंदर, ऊपर से तो दिखावा ये करेंगे कि आपका ट्रस्ट जीतेंगे पहले, और ट्रस्ट जीतने के बाद जो है वो आपकी जड़ें काटना शुरू करेंगे, यानी आइसोलेट करना शुरू करेंगे। आपकी विल पावर पर भी अटैक करेंगे, आपके सेल्फ इस्टीम पर भी अटैक करेंगे साथ साथ, और जो है वो आपकी जड़ें काटना शुरू करेंगे। उसके बाद जो है वो ये एक डायरेक्ट भी कन्फ्रंट कर सकते हैं। डायरेक्ट अगर करा, किसी ने हमला कर दिया, ये तो फिर समझ में आ ही जाएगा। अगर किसी ने डायरेक्ट कर दिया तो उसके अंदर का बुग़्ज़ और हसद नज़र सामने आ जाएगा, वो फिर कहीं जा नहीं सकता। लेकिन एक मसला ये कि अगर वो डायरेक्ट कर लेंगे तो ये है कि इससे उनको ख़ुद को भी नुकसान हो सकता है। मैकियावेलिन जो है वो फिर वो कोई जवाब इस चीज़ का तलाश करेंगे, कोई कि मैंने सेल्फ डिफेंस में किया है, फ़लाँ फ़लाँ कुछ ना कुछ इस तरह के कोई जवाब बनाएंगे। तो जो है डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन को ये भी मसला हो सकता है कि इनकी ख़ुद की भी क्रेडिबिलिटी ख़राब हो सकती है, यानी इसके इनके ख़ुद के लिए भी मुश्किलात पैदा हो सकते हैं। तो कोशिश ये करते हैं कि डायरेक्ट कन्फ्रंट नहीं करते, बल्कि दूसरे तरीके से करते हैं। अंदर अंदर जड़ें काटना शुरू करते हैं, आपके आइसोलेट करना शुरू करते हैं। अच्छा, इनका पता भी नहीं होता कि किस बात पे और कब किस बात पे ये लोग आपसे दुश्मनी ले लेते हैं, इसका भी कोई अंदाज़ा नहीं होगा आपको डार्क ट्रेड्स वाले लोगों का। जैसे फॉर एग्जांपल एक साइकोपैथ है, साइकोपैथ आपसे इसलिए दुश्मनी, जैसे कि आम नॉर्मल लोग अगर जो है वो लड़ेंगे तो आपको सामने नज़र आएगा कि भाई मैंने इससे गलत बात कही थी और अब जो है वो दुश्मनी की मेरी शुरुआत हो गई है इसके साथ। इन लोगों को लेकिन पता ही नहीं चलेगा किस बात पे आपसे गुस्सा या दुश्मनी ले लेंगे। अच्छा, साइकोपैथ इसलिए आपसे गुस्सा हो जाएगा कि उसको लगेगा कि आपकी जो शक्ल है वो उसके एक्स से मिलती है, जो कि उसके नज़र में एक टॉक्सिक थी, तो आपसे दुश्मनी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद क्या नाम है, सैडिस्ट लोग जो हैं या फिर नार्सिसिस्ट लोग हैं, आप कोई काम करते हो, वो इसलिए आपसे दुश्मनी करने लग जाएंगे क्योंकि वो देखेंगे कि भाई आपको किसी मीटिंग के आपको ज़्यादा इज़्ज़त मिली और उससे इज़्ज़त नहीं मिली, तो आपसे जो है वो दुश्मनी की शुरुआत ले लेंगे। कोई इसीलिए भी आपसे जो है इस ज़हनी बीमार लोगों का कुछ पता नहीं है, ये इनका अपना ख़ुद का भी फ़ायदा भी, जब इनको पता है कि अगर मैं इसके साथ कुछ नहीं भी करूँगा या करूँगी तो इसके साथ जो है वो मुझे बहुत बेनिफिट मिलने वाला है इससे, लेकिन तब भी इनके अंदर ये क्या होता है, अपनी हैवानियत की खुराक को पूरा करने के लिए तब भी वो करेंगे, आपको नुकसान पहुँचाएंगे, ये पता होने के बावजूद भी कि आपको फ़ायदा होगा इससे। यानी इस तरह के भी बीमार लोग होते हैं। इनके अंदर कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो है वो पहली प्रॉपर्टी होती है कि डिस्गस्ट वर्बल हॉस्टिलिटी इनके अंदर पाई जाती है। ऊपर से तो ये आपको दिखाएंगे कि आपसे बहुत लगाव रखते हैं, लेकिन इनकी बातों से आपको ये समझ में आएगा कि इनकी बातों के अंदर एक मजाक भी कर रहे होंगे तो उनके अंदर भी आपके लिए
नफ़रत नज़र आएगी, मजाक के अंदर भी आप देखोगे कि हंस रहे हैं, लेकिन वो बात हंसने वाली वो बात होगी जो कि आपको मिनिमाइज़ कर रही होगी, आपकी सेल्फ इस्टीम को नुकसान पहुंचा रही होगी। अच्छा, सामने सामने तो दूसरी प्रोवाइड ये कि सामने सामने तो हैं ये आपको आपके साथ पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन आपके पीठ पीछे ये लोग नेगेटिव गॉसिप्स को बढ़ावा देंगे, आपके सामने नहीं, पीठ पीछे। अच्छा, तीसरी प्रॉपर्टी ये होती है इनकी, ये आपकी गलतियों को लेकर बहुत ही जो है वो उसको पकड़ने में माहिर होंगे। आपकी गलतियों को पकड़ने में जो है ना, इनका 24 घंटा इसी काम के लिए ऐसा लगा हुआ है कि कैमरा लगा हुआ है, आपकी गलतियों को सही से टाइट वाला पकड़ के रखना है। अच्छा, फिर आपकी फीलिंग्स को, फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी फीलिंग्स को इनवैलिडेट करेंगे। इससे आपकी सेल्फ इस्टीम जो है वो डैमेज होगी। और इनका जो मेन मकसद क्या हो है कि आप जो हो वो कामयाब ना हो पाओ, या फिर आपका जो मकसद है आप उसको पूरा ना कर पाओ, आप उसको हासिल ना कर पाओ। इस सबसे इन सेल्फ़ इस्टीम किससे होगा, रिज़ल्ट ये होगा ना कि आपका सेल्फ़ इस्टीम कम हो जाएगा, तो आप अपने मकसद तक नहीं पहुंच पाओगे डाउन होने पे, सेल्फ़ इस्टीम को के डाउन होने पे। और फिर उसके बाद क्योंकि ये अपने होने का ढोंग भी रचाया होगा, तो वो साथ साथ सबको या फिर आपको भी सिंपैथी देंगे, आपकी भी हेल्प करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस हद तक जिस हद तक आप सिर्फ सर्वाइव कर सको, सर्वाइवल की हद तक आपके लिए सिंपैथी दिखाएंगे। और जो है इससे ज़्यादा वो ये नहीं चाहेंगे कि आप कामयाब हो, हसद की वजह से, नफ़रत की वजह से। ये है पैसिव एग्रेसिव रिवेंज। अच्छा, फिर लास्ट हमारा, इसको भी ख़त्म करता हूँ, एंड कर देता हूँ। लास्ट में कन्फ्यूज़ रियलिटी जो है वो कन्फ्यूज़ करेंगे, कन्फ्यूजन ऑफ द रियलिटी। जब आप किसी को यह एहसास दिला देते हो कि जो है आपने जो समझा है, जो आपने देखा है, जो आपने जाना है, जो आपने सुना है, वो सही नहीं है, वो है गलत, क्योंकि लोगों के बारे में, ये आपके बारे में परसेप्शन है, ये बोलते हैं लोग, ये बोलते हैं लोग, ये कहते हैं लोग, ये देखते हैं लोग, ऐसा सोचते हैं। तो जहाँ आपको ये एहसास दिला दिया गया, और वहाँ जहाँ पर आप अपनी रियलिटी पे जो है वो परसेप्शन ऑफ रियलिटी को जो पर डाउट करने लग जाओ, वहाँ पर इनके हाथ में जो है पावर आ जाती है। और ये किसी भी डार्क ट्रेड मैनिपुलेटर का एक अल्टीमेट ड्रीम होता है कि किसी की भी परसेप्शन ऑफ रियलिटी को जो है वो कंट्रोल कर लिया जाए। इन हैवानों का ये जो है ये होता है मकसद, ख्वाब होता है अल्टीमेट रियलिटी को जो है कंट्रोल कर लेना। तो वो किस किस वजह से, क्या 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 उनके टारगेट होंगे कि इसकी वजह से वो जो है वो इस रियलिटी, इसका कन्फ्यूजन ऑफ द रियलिटी, परसेप्शन ऑफ रियलिटी को कंट्रोल करना चाहेगा आपकी। उसके में पहले रीज़न तो ये हो सकता है कि उसने जो है वो आपको अब्यूज़ किया हो, इमोशनली अब्यूज़ किया हो, ज़्यादातर इमोशनली अब्यूज़, फिजिकल अब्यूज़ तो नज़र आ जाएगा। इमोशनली अब्यूज़ क्या होगा, तो फिर आप उस चीज़ को जो है वो सही दिखाने के लिए वो जो है इस रियलिटी को कंफ्यूज करेंगे। यानी आप किसी के सामने ऐसा ना ये इंश्योर करेंगे कि आप किसी के को बोलो नहीं। अगर आप बोलने लग जाओगे तो वो जो है वो इसी चीज़ को ही वो कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि अपनी जो रियलिटी है, इनकी अब्यूज़ जो किया है इन्होंने, इमोशनली अब्यूज़ किया है, वो अगर आप किसी को बताने लग जाओ, हेल्प लेने लग जाओ, किसी से शेयर करने लग जाओ, तो वो ये नहीं चाहेंगे। दूसरा ये है कि अगर उनको लगता है कि ये हेल्प कर सकता है ये बंदा, या उससे ये हेल्प ले सकता है, तो वो क्या करेंगे, वो उसके बारे में आपकी परसेप्शन ऑफ रियलिटी को कंट्रोल करने, यानी उसके बारे में, जिस बंदे से आप बात कर सकते हो या शेयर कर सकते हो, उसके बारे में वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन देने लग जाएंगे, नेगेटिव बातें फैलाने लग जाएंगे, नेगेटिव चीज़ें बताने लग जाएंगे। इसका रिज़ल्ट ये होगा कि आप जो है उस बंदे से जिससे आप हेल्प लेना चाह रहे थे, उससे ही जो है वो कटने लग जाओगे, आइसोलेट हो जाओगे। तो ये इनका तरीका होता है। इस तरीके से यही लोग होते हैं, साइकोपैथ्स लोग होते हैं, वो आपको बिला वजह करेंगे, तंग परेशान करेंगे, रियलिटी को कंफ्यूज करेंगे। नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, कोवर्ट ओवर्ट दोनों ही, ये लोग डिल्यूजनल होते हैं, इनको अनइंटेंशनली ये लोग करते हैं, ठीक है। और सैडिस्ट लोग, ज़्यादातर इंटरनेट ट्रोलर्स जो कमेंट कर रहे होते हैं, ये लोग यही इसी में सैडिस्ट नेचर की, इनको जब लगता है कि अपने लाइफ में कुछ नहीं उखाड़ पा रहे हैं, तो यही चीज़ वो चाहते हैं कि दूसरे के साथ भी हो, तो ये लोग होते हैं, दूसरे को तंग करने लगते हैं। तो ये लोग हैं जैसे सैडिस्ट लोग हैं, ज़्यादातर सैडिस्ट लोग ये ट्रोलर होते हैं, और नेचर वाइज भी होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी तो मैंने बताई आपको। तो इस तरह से आपकी सेल्फ स्टीम को ये लोग कम करेंगे, रियलिटी को कंफ्यूज करेंगे, पैसिव एग्रेसिव रिवेंज, उसके बाद क्या विल पावर को आपको कैंसिल करेंगे, और उसके बाद सेल्फ स्टीम जो है सबसे मेन, उसको जो है वो ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और यही होगा यहाँ से
आप जो हो वो बिल्कुल एक ये गाली है, समझ में, ये है असल में जो मैं गालियाँ दे रहा हूँ इतनी, इसी मैंने शुरू की है गालियाँ ताकि फ़र्क वाज़ा हो। जो कि इस चीज़ से जो गुज़र रहे हैं ना, वो भी वो लोग बोलेंगे कि हाँ ये है गाली। ये गाली नहीं, ये इमोशंस का इजहार होता है। रियल गाली ये है, समझ में आई। अच्छा, तो ये है, इस तरह से आपकी लाइफ को ये लोग कंट्रोल कर लेंगे और आपको जो है वो आपकी आइडेंटिटी जो है, आपकी सेल्फ आइडेंटिटी, उससे आप लोग दूर हो जाओगे। सेल्फ आइडेंटिटी से दूर हो जाने का मतलब जो है, आप बिल्कुल एक एक ऐसे शख्स, ना कोई पर्पस ना कोई मकसद, एक बिल्कुल क्या बोलूँ, इस तरह का इंसान बन जाओगे जो किसी बेकार बंदा है बिल्कुल। मैं ये नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर बंदे की इंडिविजुअलिटी, वो अपनी इंडिविजुअलिटी की तरफ आए, अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को पहचाने, असल में वो किस लिए पैदा हुआ। तो अब जो है मैं वही स्टार्ट करने वाला हूँ। रमज़ान भी आ जाएंगे तो अच्छा मौका है इसके बारे में समझाने का। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबको सही राह में चलने की तौफीक अता फरमाए और अपने अपने मकसद को पहचानने की तौफीक अता फरमाए।